नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ऋग्वेदिक देवताओं के मंत्रों के अध्ययन के क्रम में आज हम हिरण्यगर्भ या प्रजापति देवता से संबंधित मंत्रों का अध्ययन करेंगे। वेदों में पुरुष से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति प्रदर्शित की गई है। पुरुष में जो विराट उत्पन्न होता है वही हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ को प्रजापति भी कहा गया है। पुराणों में इसी को ब्रह्मा कहा गया है। हिरण्यगर्भ और प्रजापति को कहीं तो पर्यायवाची के रूप में प्रदर्शित किया गया है, कहीं हिरण्यगर्भ को प्रजापति से और कहीं प्रजापति को हिरण्यगर्भ से श्रेष्ठ बताया गया है। वास्तव में दोनों एक ही हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त में इन दोनों की स्तुति की गई है। सृष्टि के आदि में सबसे पहले हिरण्यगर्भ की सृष्टि हुई थी। यह उत्पन्न होते ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बन गया था। उसने इस पृथ्वी और द्युलोक को धारण किया हुआ था और अपने तेज से अंतरिक्ष में टिका हुआ था। देवलोक और पृथ्वीलोक के प्राणी अपनी रक्षा के लिए उसी को पुकारते हैं। प्राण शक्ति को और बल को देने वाला वही है। हिरण्यगर्भ पर्वतों की ऊंचाई और समुद्रों की गहराई को जानता है। द्युलोक उसका सिर है तथा पृथ्वी पैर है। हिरण्यगर्भ देवता कर्मफल का प्रदान करने वाला है। इसी हिरण्यगर्भ के आधार पर वेदांत दर्शन में सर्व खल्व इदं ब्रह्म सूक्त का विकास हुआ था। तो परीक्षा की दृष्टि से हिरण्यगर्भ सूक्त से भी महत्वपूर्ण श्लोक व्याख्या के लिए और लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं। आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है और सूक्त क्रमांक है 121। इसके ऋषि हैं हिरण्यगर्भ, देवता क संज्ञक प्रजापति और त्रिष्टुप छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। हिरण्यगर्भः संवर्त अग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं धाम ध्याम उत इमाम कस्मे देवाय हविषा विधेमः। कहा गया है हिरण्यगर्भ संवर्तत अग्रे है। अग्रे संवर्तत, वह परमात्मा हिरण्यगर्भ सबसे पहले अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व उत्पन्न हुआ था। जात भूतस्य एक पति आसत, और उत्पन्न होते ही वह सब प्राणियों का एकमात्र स्वामी हुआ। पृथ्वीम उत इमाम ध्याम दाधारः, वह हिरण्यगर्भ या प्रजापति देवता पृथ्वी को और ध्याम इमाम ध्याम और इस द्युलोक को दाधार धारण किए हुए हैं। कस्मे देवाय हविषा विधेमा, उस सुख स्वरूप का संज्ञक इस नाम वाले दिव्य गुणों से युक्त उस हिरण्यगर्भ का हविषा विधेमा, हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो हिरण्यगर्भ या प्रजापति देवता की मुख्य विशेषताओं या उनके व्यक्तित्व के प्रभाव का वर्णन इन मंत्रों के माध्यम से हमारे सामने प्रकट किया जा रहा है। पहला ही मंत्र है जिसमें कहा गया है कि वह हिरण्यगर्भ सृष्टि की उत्पत्ति के समय में सबसे पहले उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते ही अपने प्रभाव से वह सबका स्वामी हो गया। फिर पृथ्वी और द्युलोक को भी वही धारण करने वाला है। वह इतना पराक्रमशाली है, इतना प्रभावशाली है कि द्युलोक और पृथ्वीलोक को भी वह धारण किए हुए हैं। तो ऐसे उस हिरण्यगर्भ जो कि सुख स्वरूप है, ऐसे उस सुख स्वरूप हिरण्यगर्भ या प्रजापति देवता का हम हवि का दान करते हुए उसका पूजन करते हैं कि उसकी कृपा हम पर बनी रहे, हमें सुख समृद्धि प्राप्त हो और इस पृथ्वी और द्युलोक को धारण करने वाला वह प्रजापति देवता हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए रखे। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वम उपास्ते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मे देवाय हविषा विधेमः। द्वितीय मंत्र में कहा गया है कि यह आत्मदा, जो हिरण्यगर्भ प्रजापति आत्मदा
आत्माओं का अर्थात जीवन को देने वाला है, आत्माओं को देने वाला है। अर्थात जो कुछ जीवन, प्राणी जीवन यहाँ पृथ्वी तल पर दिखाई देता है वह सब उस हिरण्यगर्भ के कारण ही है। तो वह हिरण्यगर्भ आत्माओं को या जीवन को देने वाला है। यस्य बलदा, और जो बल को देने वाला है। प्राणियों में जो कुछ भी शक्ति स्वरूप प्रभाव है वह हिरण्यगर्भ का ही है, तो वह बल को देने वाला है। यस्य विश्वम उपास्ते, यस्य प्रशिष्यम विश्वम उपास्ते, जिसके शासन को, प्रशिष्यम जिस हिरण्यदेव के शासन को, विश्वम उपास्ते सभी प्राणी मानते हैं, विश्व भर के प्राणी मानते हैं। यस्य देवा, और जिसके शासन को देवता भी स्वीकार करते हैं। न केवल प्राणी अपितु देवता भी उसके शासन को, उसके अनुशासन को स्वीकार करते हैं। यस्य छाया अमृतम, अमृतत्व या दिव्य लोक जिसके छाया के समान वशवर्ती है। अमरता को प्राप्त करना, अमृतत्व प्राप्त करना या अमर हो जाना, ये भी उस हिरण्यगर्भ के वश में है। यस्य मृत्यु हो, और मृत्यु भी छाया के समान उसकी वशवर्ती है। जीवन उसके वशवर्ती है ही, वह आत्माओं को देने वाला है। तो इसी तरह से अमृतत्व को प्राप्त कराना भी उसके वश में है, और इसी तरह मृत्यु भी उसके वश में है। कस्मे देवाय हविषा विदेमः, उस सुख स्वरूप क संज्ञक गुण वाले उस हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। जो हिरण्यगर्भ आत्माओं को देने वाला है, बल को देने वाला है, जिसके शासन अनुशासन को सभी प्राणी मानते हैं, देवता भी जिसके शासन प्रशासन को मानते हैं, और जिसके वशवर्ती अमृतत्व है, मृत्यु भी जिसके वशवर्ती है, ऐसे महान गुण संपन्न हिरण्यगर्भ या प्रजापति देवता का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। अगला मंत्र है, यह प्राणतो निमिषतो महित्वा एक इद्र इत राजा जगतो बभूवः, यह ईशे अस्य द्विचतुष्पादः कस्मै देवाय हविषा विदेमः। कहा गया है, यह प्राणत निमिषत महित्वा एकः, यह एक इत महित्वा, वह हिरण्यगर्भ या प्रजापति अकेला ही, यह एक इत महित्वा, वह अकेला ही अपनी महिमा से प्राणतः श्वास प्रश्वास करने वाले, श्वास प्रश्वास लेने वाले प्राणियों का, निमिषित पलकों का संचालन करने वाले संपूर्ण गतिशील जगत का, जगतः राजा बभूवः, राजा हुआ। श्वास प्रश्वास लेने वाले तथा निमिष पलक झपकाने वाले सभी प्राणियों का वह अपनी महिमा से राजा हुआ। यह अस्य द्विपद चतुष्पद ईशे, और जो दृश्यमान जगत के द्विपद, दो पैरों वाले मनुष्य आदि प्राणी हैं उनका, तथा चतुष्पद चार पैरों वाले घोड़ा इत्यादि पशु हैं, ईशे उनका स्वामी है। अर्थात संपूर्ण मानव जाति का और जो प्राणी जगत है, पशु इत्यादि है, उन सब का भी वही प्रजापति स्वामी है। कस्मे देवाय हविषा विदेमः, उस सुख स्वरूप क संज्ञक गुण वाले या सुख स्वरूप गुण वाले प्रजापति या हिरण्यगर्भ देवता का हम हवि का दान करते हुए पूजन करते हैं। इस मंत्र में बताया गया है कि वह प्रजापति ऐसा महान है कि उसने अपनी महिमा से ही अपने आप को संपूर्ण प्राणी जगत का स्वामी बना रखा है। श्वास प्रश्वास लेने वाले प्राणियों का और पलक झपकाने वाले, पलकों का संचालन करने वाले संपूर्ण जगत का वह स्वामी हुआ। इसके अलावा द्विपद चतुष्पाद ईशे, वह दो पांव वाले प्राणियों का, मनुष्यों का तथा चतुष्पाद पशु इत्यादि का भी ईशे स्वामी है। ऐसे उस सुख स्वरूप
प्रजापति देवता का हम हवि प्रदान करते हुए, हवि का दान करते हुए पूजन करते हैं, ताकि उसकी कृपा हम पर भी बनी रहे। धन्यवाद।